أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيम। माशाल्लाह, बहुत खूब मोहम्मद साबिर, जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। अल्लाह ताला आपकी इस तिलावत का खूब अजर दुनिया और आखिरत में जरूर अल्लाह ताला पहुंचाएंगे। तो और तमाम हजरात इस्तकबाल संडे लाइव में, जैसे कि आप जानते हैं कि अब ये सीजन या अब जो जनवरी का महीना और खास तौर पे फरवरी के पूरे महीने में हर रोज सैकड़ों 100, 200, 300 कंपनीज के रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। Q3 एंड हुआ है, जनवरी 1 से लेके मार्च के 31 तक Q4 चलता है। तो हर 3 महीने बाद जो है ना, आपको लगता है कि यार ये स्टॉक्स कुछ उथल फुथल कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स जो है गिर रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं, एक एक दिन में 10-10, 20-20% भी गिर रहे हैं या भाग रहे हैं। तो उसकी एक वजह होती है कि रिजल्ट्स। तो जब हमने आज से गालिबन 5-6 महीने पहले जब हमारे एकेडमी पे माशाल्लाह हमारी एक सिस्टर ने ऑब्जर्व किया कि एसएमसी स्टडी पर हम हल्ला बोल के स्टॉक्स चुन सकते हैं। एसएमसी स्टडी में खास तौर पे जो स्टॉक सप्लाई जोन्स में हैं, डिमांड जोन्स पे हैं, इसकी पूरी तफसील आज हमारे जो बीच प्रेजेंटर हैं वो हैं खलील दफेदार भाई। इनका माशाल्लाह पेशे से इंजीनियर है और आपको बता दूं ये अक्टूबर-नवंबर 2024 में एकेडमी ज्वाइन करे। बहुत अच्छा लगा। इनकी खुद की हमारे माशाल्लाह टीचर भी हैं और माशाल्लाह एक क्या बोलते हैं इंजीनियर भी हैं और अपने काफी जो आपने डाटा जो देखते हैं मास्टर की में हल्ला बोल का ही एक डाटा आपको मिलेगा और इवन आज की मास्टर की का एक डिजाइन देना, उसको गाइडेंस किस तरीके से लेके करे हैं, वो गाइडेंस माशाल्लाह हमारे खलील भाई ने दिया है। अब आप लोगों को हो सकता है कि एक चुटकियों में एक जगह पे क्लिक कर रहे हो और आप वहां पे स्टॉक्स की लिस्ट देख रहे हो। माशाल्लाह इसके पीछे एक आदमी की काफी मेहनत होती है। रोजाना मनी कंट्रोल की वेबसाइट से निकालते हैं डाटा, कौन से स्टॉक्स का रिजल्ट कल है, परसों है, तरसों है या जब भी है, तो उसको अपडेट करना कोई बड़ी आसानी की बात नहीं है। इस पे कुछ घंटे लगते हैं उनके और वो माशाल्लाह करीब 2 क्वार्टर रिजल्ट से, यानी लास्ट वाला भी ये वाला भी काफी इंटरेस्टिंगली कर रहे हैं और हम उनको इस काम के लिए काफी हम दुआएं भी देंगे, अप्रिसिएशन भी देंगे। इतना आसान नहीं है। एकेडमी एक सोच है वो कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए, तो वही सोच को लोग पसंद करते हैं। खलील भाई जैसे लोग आते हैं और अपनी एक्सपर्टीज, अपनी फैमिली के टाइम को भी कुछ कुर्बान करके अपनी एक्सपर्टीज, अपनी जो नॉलेज अल्लाह ने उनको दिया है, उस नॉलेज को फ्रीली फेयरली आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप लोग इत्मीनान के साथ सेशन को सुनो। पहले भी 2 सेशंस हो चुके हैं रिजल्ट्स एंड ट्रैप के नाम पे। आज इंशाल्लाह खलील भाई हमारे बीच पूरा सेशन कवर करेंगे। तो प्लीज इस्तकबाल करें खलील भाई का फ्रॉम शोलापुर। जी खलील भाई, वेलकम। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जी मैं स्टार्ट करूँ? जी ऑल योर्स, आराम से जाइए, स्लोली जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, आराम से जी इत्मीनान जी से लेके जाइए। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस यस यस। जज़ाकल्लाह। जी सर। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये स्टडी का रिसर्च हमारे एक सिस्टर टीचर ने किया है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डेंजरस भी। डेंजरस इसलिए कि इसका नाम दिया गया रिजल्ट और ट्रैप। ट्रैप 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 कैसा ट्रैप? हर जगह किसी भी एक्स वाई जेड स्टॉक का शोरगुल मचाया जाता है। कहीं भी आप देख रहे हो, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छा रिजल्ट है, फटेगा स्टॉक, मल्टी बाइगर बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये फोमो क्रिएट किया जाता है रिटेलर्स के बीच में, है ना? होता है ना ऐसे। बड़े बड़े प्लेयर इंस्टीट्यूट को चाहिए होती है लिक्विडिटी, और उस लिक्विडिटी कौन बनते हैं? हम जैसे रिटेलर। और उनकी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए न्यूज का एक सहारा लिया जाता है। अगर कोई न्यूज रिजल्ट, अगर सप्लाई जोन समझते हैं आप? अगर नहीं समझते हैं तो प्लीज डरिए मत, इंशाल्लाह इसको कवर किया जाएगा। मीन्स रेसिडेंट पे अगर कोई रिजल्ट आता है तो हम वहां का ट्रैप बन जाते हैं। जैसे ही हमने बाय करते हैं कोई स्टॉक, सडनली वो नीचे आना शुरू हो जाता है। क्या आपके साथ ये हुआ है? ऐसे हुआ है जब आपने फोमो में कोई स्टॉक का ट्रेड किया है और उसके बाद वो नीचे आया है? प्लीज थोड़ा जवाब दीजिए। जी हाँ। जी जी, बस मैं बहुत आपको बार यही हुआ। बता रहा। जी जी, ये सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा, है ना? मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, आप मुझे जवाब दे। जब हम दोनों में कम्युनिकेशन होगा तो सेशन अच्छा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्या दिखाई दे रहा है, बताइए? रिजल्ट रिजल्ट एंड रिजल्ट एंड ट्रैप करना। बोल स्टडी। ट्रैप ट्रैप ये वाला सेक्शन मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे एक आदमी है जो फिश को पकड़ रहा है, ट्रैप कर रहा है। तो फिश पकड़ने के लिए मुझे उसको कुछ करना पड़ेगा ना? क्या करेगा वो? पहले सारा डालेगा। जाल डाल देगा। जाल जाल डालेगा, डालेगा। और जाल के साथ कुछ भी और डालेगा ना खाने के लिए। चारा। डायरेक्ट जाल डालने से तो चारा डालेगा, बिल्कुल सही जवाब है ना। चारा डालेगा तभी वो मछलियां इस जाले में अटक जाती हैं। उसी तरह से बिग प्लेयर, है ना, इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर्स हम लोगों के लिए एक जाल बिछाते हैं। जाल कैसे बिछाते हैं कि भाई ये वाला रिजल्ट बहुत शानदार है, यहाँ से स्टॉक फटेगा, आप बाय कर लो। होता है ना, ऐसे फोमो चलता रहता है। और हम जैसे ही बाय कर लेते हैं वो स्टॉक नीचे चला जाता है। अगर वो स्टॉक नीचे है, न्यूज फैलाई जाती है कि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, तो हम फोमो में आके सेल करते हैं, है ना? तो जब हम सेल करते हैं स्टॉक क्या होता है? ऊपर चला जाता है। तो यही है हमारी स्टडी, रिजल्ट एंड ट्रैप। अब आपको सोच रहे होंगे बिग इंस्टीट्यूट कौन है, रिटेलर्स कौन है, सप्लाई जोन क्या है, डिमांड जोन क्या है, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को देखेंगे। मैं एक डिसिप्लिन देना चाहता हूँ, हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है। और इस स्टडी में जो भी सर्किट स्टॉक या पेनी स्टॉक को अवॉइड किया गया है, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए पेनी स्टॉक और सर्किट स्टॉक को इसमें नहीं लिया गया। यहाँ पे जो भी स्टॉक का नाम लिया जाएगा ये प्योर प्योर स्टडी पर्पस के लिए होगा। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। अगर आप कोई बाय और सेल करते हैं, इस खुद आप प्रॉफिट और लॉस के आप खुद जिम्मेदार होंगे। अच्छा, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे अभी से। मेरे पास एक कार है जो मैं रिसेंटली बाय किया हूँ, है ना, 6 महीने पहले। सपोज उसका लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, मारुति 8, मारुति वैगन या रिट्स जो भी है। 6 महीने के बाद मुझे सेल करना है ना? चाहे शोरूम की कीमत होगी 10 लाख रुपए, और मैं उसको सेल करना चाह रहा हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है 5 लाख रुपए में, है ना? तो चलिए, आप लोग यहाँ पे कोई खरीदने के लिए इंटरेस्ट है?
मेरी कार को 5 लाख रुपये में। हम लोग बीड करेंगे। कोई बीड करना चाहेगा? रिप्लाई करो यार। 5 लाख, बेस वैल्यू है 5 लाख रुपीज। यस सर जी। बताइए कितने में लेना चाहोगे? 4.5 लाख। 4.5 लाख। आपने उसका डिमांड ही गिरा दिया। चलिए नेक्स्ट, मुझे नहीं बेचना है 4.5 लाख में। 5.5 5.5 लाख, वेरी गुड। नेक्स्ट, 5.5 लाख। 5.5 लाख। चलो नेक्स्ट, 6 लाख। 6 लाख। चलो 6 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? मैं सेलर हूँ, राइट? आप बायर हैं। जब तक मार्केट में बायर नहीं होंगे, सेलर सेलर सेल ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सर, सही राइट। है ना? जब जब अगर कोई चीज सेल करना चाह रहा हूँ, मार्केट में अगर बायर ही नहीं होंगे तो वो चीज सेल नहीं होगी। वाइसे वर्सा, मुझे कुछ बाय करना है और सेलर ही नहीं है तो वो चीज सेल हो पाएगी? बाय कर नहीं, पाऊंगा मैं? बिल्कुल भी नहीं बाय कर नहीं। पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट को चाहिए बायर्स और सेलर, ये दोनों रहेंगे तभी प्राइस का मोमेंट होगा। मार्केट बिल्कुल सही। जी राइट जब ये सर। दोनों ही रहेंगे तभी मार्केट में प्राइस का मोमेंट होगा। जैसे किसी ने कहा 5 लाख, किसी ने कहा 6 लाख, किसी ने कहा 4.5 लाख, है ना? तो ये अपनी जी अपनी अपने बीट लगाए, बराबर। जी एक सेकंड, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे जी सर, दिख रहा है। दिखाई दे रहा है ये बीट और ऑफर्स, है ना? मार्केट में बायर्स और सेलर है तभी ये प्राइस का मोमेंटम हुआ है ना? अगर बायर्स और सेलर नहीं होंगे, प्राइस का मोमेंटम नहीं होगा। समझ में आ रहा है आप सभी के? जी सर, जी। जी जी। अब रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए इंस्टीट्यूट्स बाय करते हैं डिमांड जोन और सेल करते हैं सप्लाई जोन पे, है ना? डिमांड जोन होगी आपकी नीचे पे, एक मिनट, डिमांड जोन होगी आपकी नीचे पे और सप्लाई जोन होगी ऊपर पे, बराबर। राइट। राइट, राइट। अब यहाँ पे कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई न्यूज आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? रिटेलर्स फोमो में वो सोचेगा भाई यहाँ पे स्टॉक या प्राइस ऊपर जाएगी, इसके बाद मैं बाय करूंगा। बिल्कुल सही। पर रिटेलर्स को क्या चाहिए, सॉरी इंस्टीट्यूटर को क्या चाहिए? बिग इंस्टीट्यूट को लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी कौन बनते हैं? हम जैसे रिटेलर्स। तो उसके बाद जैसे ही हमने बाय किया, प्राइस नीचे आना शुरू हो जाती है। जब तक रिटेल इंस्टीट्यूटर्स को क्या चाहिए? डिस्काउंट में प्राइस, है ना? फिर से वो लोग यहाँ पे डिमांड जोन पे बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े होते हैं। तो फोमो क्रिएट करने के बाद वापस प्राइस यहाँ पे आएगी और वापस से ऊपर चले जाएगी। तो ये चीज जी आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आई होगी। जी सर, जी। वो मीन्स बोलते हैं जैसे कि ग्रिड ग्रिड, है ना? या जैसे कि आप बोला बहुत सारा उसका बर्डन हो जाना, फियर। मार्केट गिर जाना। राइट, नहीं, फियर फियर फियर। फोमो बोल इसके साथ हवा करना, भाई ये बहुत भागेगा, बहुत ऊपर तक जाएगा, फटेगा, मल्टीप्लायर बनेगा, है ना? चलो अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया, है ना? अब देखेंगे भाई एफआईएस कौन है, डीआईएस कौन है, इनका क्या रोल है ना? एफआईएस होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, राइट? अब हमको क्या करना है एसएमसी में? वी हैव टू फॉलो देयर फुटप्रिंट्स, है ना? वो लोग कहाँ पे बाय कर रहे हैं और कहाँ पे सेल कर रहे हैं। अब ये फुटप्रिंट्स हमें कैसे मिलेंगे, है ना? अब हमको ऐसे सोचना है, रिटेलर्स के माइंड से नहीं सोचना है। अब हमको सोचना है स्मार्ट मनी के माइंड से, कि वो लोग कहाँ पे बाय करेंगे। वो बाय करेंगे अपने डिमांड जोन पे और सेल करेंगे कहाँ पे? सप्लाई जोन पे, है सप्लाई ना? जोन पे। और जब भी हम कोई बाय करना चाह रहे हैं तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हम कहीं उनकी लिक्विडिटी का तो शिकार नहीं बन पा रहे हैं, है ना? अब हमको उनके फुटप्रिंट को फॉलो करना है, एफआईएस के। तो ये एफआईएस के फुटप्रिंट को फॉलो कैसे करेंगे? अब मैं उनको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको।
गूगल पे जाना है आपको, है ना। गूगल पे जाएंगे, FPI NSC डेटा, FPI NSC डेटा या FPI NSDL डेटा, ये आप सर्च करेंगे और जैसे ये फर्स्ट लिंक आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, आजकल FPI इंफॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे है, बस हमको सर्च करने आना चाहिए, है ना। यहाँ पे FPI इन्वेस्टमेंट NSDL, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। इसकी पूरी वीडियो हमारे इम्तियाज सर ने बनाई है सेक्टर रोटेशन में की, आप मास्टर की से भी इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक किया, ये वाली साइड ओपन हो गई। यहाँ पे दिख रहा है आपको FPI इन्वेस्टमेंट डिटेल्स। तो किसी को सवाल आ रहा होगा व्हाट इज FPI। FPI का लॉन्ग फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन के लोग इंडिया में पैसा लगाते हैं वो कहलाते हैं FPI। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, FPI इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो डिक्रीज रहा हो है। रही डिक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट कंडीशन ही अच्छी नहीं है, पिच ही अच्छी नहीं है ना, तो ये जी डिक्रीज हो रहा है। चलो, और नेक्स्ट अब देखेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, है ना। वो भी HNI है हमारे। अब मैं सर्च करूंगा गूगल पे ही, टॉप स्टॉक्स होल्डिंग बाय म्यूचुअल फंड्स। मैं एक कमांड दूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा टॉप स्टॉक्स होल्डिंग बाय म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे गए, यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रही है, स्क्रीनर म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, कौन से स्टॉक में किस म्यूचुअल फंड ने ज्यादा होल्डिंग की है। DI डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अपर डॉट करके मैं इसको लॉग इन करता हूँ, एक सेकेंड। मैं वापस से क्यूरी लिखता हूँ, यहाँ पे टॉप स्टॉक होल्डिंग बाय म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको DI होल्डिंग्स, ये वाला, इस साइड पे दिख रहा है आपको जी ये वाला कॉलम। चल, इसको मैं क्या करता हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ, टॉप होल्डिंग से लोएस्ट होल्डिंग तक। दिख रहा है आपको क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये वाला। जी इसमें कंपाउंड या म्यूचुअल फंड में, क्योंकि FI तो बेच रहे हैं, है ना, तो हमारे जी डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, ये वाले स्टॉक में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ, तब हम देखेंगे। यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा मैं इन्वेस्टर्स पे, तो ये देखो DIS इंक्रीज हुए या नहीं, जी सर इंक्रीज इंक्रीज हुआ हुए। जी सर 61%। इंक्रीज हुआ है। जी, तो आप इस तरह से इंस्टीट्यूट्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल लूंगा मैं, जहाँ पे और एक चीज देखूंगा, हाई इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग, और एक इंस्टीट्यूट मिला है मुझे, और एक लिंक मिली है। राइट, अब देखो यहाँ पे डिलीवरी, अब शरिया है नॉन शरिया आप उसको चेक करें, बस ये स्टडी पर्पस के लिए है। अब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ इसमें क्या हो रहा है। इसको क्लिक किया, उसके बाद इन्वेस्टर पे गया, देखो 29 थे, 32% हो गए, राइट।
और एक देखा था मैं, एक HEG इन्वेस्टर्स। देखिए, प्रोमोटर्स बड़े हैं, FIs बड़े हैं इसमें, है ना, और DIs भी बड़े हैं। इस जी तरीके से आप इस तरीके से आप इंस्टीट्यूट्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर सकते हैं, है ना। सर, क्या था सर वो? क्या था? हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। होल्डिंग। ओके। सर स्क्रीनर में जो अभी दिखा रहे थे आप, उसमें एक मंथ पहले ही दिखा था, जैसे सितंबर का दिखा रहा था, दिसंबर और जनवरी का नहीं दिखा था। उसको अपने 2-3 तरीके से देखना पड़ेगा ना भाई। म्यूचुअल फंड में भी जाके देखना पड़ेगा, है ना। अब हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जी वाला चार्ट प्लीज आप अपने ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिखाया गया है रेसिडेंट जोन क्या है और ये सपोर्ट जोन क्या है। हम समझते हैं न्यूज की साइकोलॉजी को, है ना। ज्यादातर न्यूज पहले ही प्लान होती है, बिल्कुल सही। इनसाइडर को पहले ही पता होता है क्या न्यूज आने वाली है। रिटेलर को न्यूज कब मिलती है? जब प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुका होता है, बराबर। सर इसलिए रिटेलर इसलिए रिटेलर अक्सर डिमांड और सप्लाई जोन के पास ट्रैप हो जाते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कोई न्यूज आई प्रेसिडेंस पे, तो हम लोग अगर ट्रैप हो गए तो वैल्यू नीचे आएगी, है ना। जी ये ये चीज को बहुत ध्यान से रखिए, सुनिए गौर से, और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वहाँ हाई लिक्विडिटी एरिया होता है। कहाँ पे? डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर, जो इंस्टीट्यूट को चाहिए होता है ना। हम लोग बाय करेंगे तभी वो उनको प्रॉफिट होगा, राइट। इंस्टीट्यूट न्यूज पर ट्रेड नहीं करते, वो प्राइस एक्शन पर काम करते हैं। प्लीज कीप इन माइंड, इंस्टीट्यूट जो भी है वो न्यूज पर काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं किस पे? प्राइस एक्शन पे। आपका चार्ट क्या बोल रहा है वो देख के वो पैनिक नहीं होते हैं। वो देखते हैं अगर मार्केट नीचे चले जाएगी, कहाँ तक जाएगी, FEG को सपोर्ट लेगी या डिमांड जोन तक आएगी, है ना। उस हिसाब से वो अपना फॉलो करते हैं। इसलिए न्यूज फॉलो करना बंद करो, मार्केट के नॉइज से दूर रहो, डिमांड सप्लाई जोन के पास के फुटप्रिंट को फॉलो करो। वही स्मार्ट मनी का रास्ता है। अब हम देखेंगे, मैं कुछ सवाल आपसे करूंगा, आप प्लीज इसको जवाब दीजिए, है ना। इसको पार्टिसिपेट कीजिए। रिजल्ट बहुत अच्छा है ना। रिजल्ट बहुत अच्छा है। स्टॉक फटेगा, चार्ट पे स्टॉक सप्लाई जोन पे है, यहाँ पे है, तो आप क्या करोगे? बाय करोगे या नहीं करोगे? मेरा क्वेश्चन जी समझ में आया सर। आपको? नहीं नहीं। करेंगे। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि रेसिस्टेंस सप्लाई जोन जोन पे है। पे डिमांड जोन पे आने का वेट करेंगे। वेरी गुड, डिमांड जोन पे आने का वेट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर कंपनी का रिजल्ट निगेटिव है लेकिन स्टॉक डिमांड जोन पे है, तो आप क्या करोगे? रिजल्ट निगेटिव है और वो डिमांड जोन पे है, तो आप क्या करोगे? रिजल्ट बाय। निगेटिव है, नहीं सर, उस वक्त तो बाय नहीं कर सकते सर। बाय नहीं करोगे, वेट करोगे बाउंस करने का, है ना, जी कोई जी रिवर्सल कैंडल मिलने का, तभी इसको बाय करेंगे, है ना। आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है ना, और अब चाह रहे हो उसको बेचना, क्योंकि फोमो भी क्रिएट हो जाता है ना आपका। जी तो हाँ। रिवर्सल आने के बाद ही आप अपना एक्शन प्लान करोगे। नेक्स्ट, कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है लेकिन स्टॉक सप्लाई जोन पे है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसका क्या मतलब है? आई विल रिपीट माई क्वेश्चन। कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है लेकिन स्टॉक सप्लाई जोन पे है और ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो आप बाय करना चाहोगे? नहीं नहीं कर। क्यों नहीं करेंगे? बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है ना भाई कंपनी को। ब्रेकआउट का वेट पे कर। है ना सर।
पे ये न्यूज है ना। जैसे ही जी हमने बाय किया, है ना, शायद कैंडल यहाँ बन पाए, है ना, ये हम ट्रैप हो सकते हैं। बिल्कुल जी सही। सर जी इसको हमको अवॉइड करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशल मीडिया पे स्टॉक को स्ट्रॉन्ग बाय बोला जा रहा है, लेकिन प्राइस सप्लाई जोन पर है, सप्लाई जोन के अंदर है। रिटेलर को क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए? वेट सोशल करना चाहिए मीडिया पे डिमांड जोन का। वेरी गुड, वेट करना चाहिए। चलो माशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन। रोमर्स के मीन्स अफवाह के बेस पर स्टॉक ऊपर चला गया। अफवाह मीन्स कुछ हो गया कि भाई एक प्लांट शुरू किया, है ना, ऐसे बताया जा रहा है कि कहीं पे एक प्लांट शुरू हुआ, लेकिन बाद में रोमर्स गलत निकले और प्राइस डिमांड जोन के पास आ गया। तब क्या करना चाहिए? प्राइस यहाँ होल्ड पे करना था, चाहिए। कुछ रोमर होल्ड करना चाहिए, रिवर्सल का कैंडल का इंतजार करना चाहिए, जी तब हाँ। हमें बाय का ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल सही। जी सर। तो न्यूज कुछ भी हो, डिसीजन हमेशा डिमांड सप्लाई जोन और डिमांड प्राइस सप्लाई। बिहेवियर के बेस पर होना चाहिए। बिल्कुल सही। न्यूज कुछ भी जी होनी चाहिए, है ना, डिसीजन जो हमेशा होगा अपना डिमांड और सप्लाई जोन के पास, प्राइस एक्शन के बिहेवियर को देखकर ही लेना चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर बाय करते हैं शेयर डिस्काउंट प्राइस पे, है ना। अब हमें स्मार्ट मनी की तरह सोचना होगा। रिटेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, है ना। अब जैसे कि देखा जाए, अगर क्या होता है कभी कभी आप यहाँ पे हैं, है ना, सप्लाई जोन पे, कभी कभी आपको आईएफसी कैंडल बनती हुई दिखाई देती है जी आईएफसी जी सर। कैंडल। तो हम लोग क्या करते हैं, घबरा के उसको सेल करते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, मार्केट रिवर्स होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया होता है। ये इंस्टीट्यूट को पता होता है कि रिटेल का स्टॉप लॉस इसके नीचे है ना। वो लिक्विडिटी हंट करने के लिए आएगा और आपका स्टॉप लॉस लेगा, आईएफसी कैंडल बनाएगा और मार्केट रिवर्स हो जाएगी। बिल्कुल सही। जी सर। जी। चलो अब हम देखते हैं कि अभी ये तो हमने देख लिया डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या है ना, एफआईस क्या है, डीआईस क्या है, उनके फ्रंट प्रिंट को कैसे फॉलो करना है। अब हम देखेंगे ये वाले जो स्टॉक जो हैं हमारे, जो हल्ला बोल स्टडी है, जहाँ पे हम हमारे स्टॉक को देखते हैं, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो हम देखेंगे एंट्री क्राइटेरिया क्या होगी हल्ला बोल स्टडी के लिए। एंट्री क्राइटेरिया क्या होगी? जैसे कि हमको पहले दिखना है रिजल्ट के 10 दिन पहले वो स्टॉक कहाँ पे है ना। रिजल्ट अनाउंस होने के 10 दिन पहले देखना है कि रिजल्ट कहाँ पे अनाउंस होने वाले हैं। सेकंड देखना चाहिए कि सेक्टर उसको स्ट्रांग है या नहीं। थर्ड देखना चाहिए डेली या 3 आवर्स के डिमांड जोन पर है या नहीं। उसके बाद हमें भी देखना चाहिए होगा कि हमें वो स्टॉक का स्ट्रक्चर क्या है ना, अपसाइड है या डाउन साइड है। तो अब हम देखेंगे कि स्टॉक को कहाँ से, रिजल्ट वाले स्टॉक को कहाँ से देखेंगे। तो मास्टर की आपने देखी होगी हमेशा, है ना, मास्टर की आपके बारे में आपको पता है, हाँ या नहीं? जी 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 सर। सर मालूम पता है। है जी ना। सर। जैसे ही मास्टर में आप जाएंगे और आपको यहाँ पे दिख रहा है हल्ला बोल स्टडी, राइट, हल्ला जी बोल स्टडी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जी तो ये वाला वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, लास्ट अपडेट डेट और टाइम, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, लास्ट अपडेट डेट और टाइम 18 तारीख को अपडेट किया गया सुबह 9 बजे। ठीक है। ये कंप्लाइंट लिस्ट चेक करके ही आती है। फिर भी आपको क्या करना है, डिसीजन लेने से पहले आपको देखना है वो वाला स्टॉक कंप्लाइंट है या नहीं है। ये एक ही साइड है नहीं, आप एनएससी के साइड से भी जाके चेक कर सकते हो, बीएससी की साइड से भी जाके चेक कर सकते हो, मनी कंट्रोल की साइड से जाके भी चेक कर सकते हो। रिजल्ट अनाउंस होने की जो डेट्स हैं, आप मनी कंट्रोल की साइट पे भी जाके चेक कर सकते हो, एनएससी की साइट पे भी जाके चेक कर सकते हो, और बीएससी के साइट्स पे भी। ये बीएससी की साइट, एनएससी की साइड में भी आपको दिखाई देंगे कि भाई रिजल्ट कब आने वाले हैं,
एनएससी के साइट पे भी आपको दिखाई देंगे कि रिजल्ट्स कब आने वाले हैं। लेकिन बेस्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं मनी कंट्रोल पे। तो यहाँ का जो पूरा डेटा है ऑलरेडी हमने मास्टर की के अंदर जो लिंक है अल्लाह बोल स्टडी के नाम पे, उस पर क्लिक करने के बाद मनी कंट्रोल से जो भी स्टॉक लिए गए हैं वो यहाँ पे दिखाई दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जी लिस्ट दिख रही है, मैंने कहा 8 से 10 दिन पहले। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आज है 28 के आसपास के देखता हूँ। देखो यहाँ पे आप जाएंगे तो ये वाला एसीसी दिखाई दे रहा है आपको, एसीसी। उसके बाद आपको क्लिक करना चार्ट पे। जैसे ही चार्ट पे आप क्लिक करोगे डायरेक्ट वो लेके जाएगा यहाँ पे। देखो ये वाला ऑलरेडी निकल चुका है, दिख रहा है आपको, डेट का टाइम फ्रेम है, और ये यहाँ से ऑलरेडी निकल चुका है डिमांड जोन से। आईएफसी कैंडल बनी है ये वाली, जी जी सर। ये वाला यहाँ जी से सर। ऑलरेडी निकल चुका है। तो आपको इसे देखना है कौन सा स्टॉक डिमांड जोन पे है या सप्लाई जोन पे है। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। सर एक बात पूछने का था हाँ, कि ये जो आईएफसी कैंडल बन रहा है, इसके लिए आपके हिसाब से ये एसएल कहाँ तक रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए? सेल तो रखना चाहिए थोड़ा नीचे। सर एसएल रखता है, थोड़ा नीचे ही रखता है, वो डिजिटल लाइन के थोड़ा नीचे ही, फिर भी वो ज्यादातर टाइम वो एसएल हिट करके ही चला जाता है ऊपर। तो थोड़ा और नीचे कर दो, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि अभी ये कहा इंस्टीट्यूट को चाहिए लिक्विडिटी, राइट। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने अभी बताया सेक्टर इनका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए इसको वीक पे चेक करना है सर, या फिर डेली के ऊपर चेक करना है सेक्टर स्ट्रेंथ? सेक्टर से 15 दिन में पता चलेगा ना, एफआई वाले डेटा पे 15 डेज को पता चलेगा ना आपको कौन से सेक्टर में बाइंग आ रही है, एवरी 15 डेज। ओके सर। सर चार्ट में डिमांड जोन कैसा चेक करें, डिमांड जोन या सप्लाई एक जोन? मिनट आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने एसएमसी का इंडिकेटर लगाया है, ठीक है, और उसके बाद कोई स्टॉक आपने सर्च कर रहे हैं, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला जो हो गया आपका ये सप्लाई जोन, राइट। यहाँ पे जो इंडिकेटर बता रहा है ये चीज सप्लाई जोन होगी, राइट। और यहाँ पे अगर डिस्काउंट जोन दिखाई देता है, या फिर हम जो एफएजी डॉक्टर साहब ने जैसे बनाया है, एफएजी के बाद जो पहली वाली कैंडल होती है उसको मार्क करेंगे तो ये वाला होता है आपका डिमांड जोन। ठीक है, अब बताइए, अब इसके रिजल्ट आने वाले हैं, ये कहाँ पे आएगा? अगर इसके रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं तब देखिए यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हो गए इसके रिजल्ट हो हो गए गए। हो गए। तो अब इसको कहाँ आना है ना, इसको अभी वापस नीचे ही आना है ना, जी या फिर एफपीजी से लेके थोड़ा उसको टैप करके नीचे आएगा ये वाले सेक्शन पे, है ना। इसको तो अभी तक उसकी लिक्विडिटी ग्रैप नहीं की है, या थोड़ा नीचे आके वापस जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सप्लाई जोन पे उसके रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, राइट। तो हम लोग देखेंगे कल मार्केट ओपन होने के बाद क्या होगा। और कोई डॉक्टर साहब आप है? सब जो आपने अभी कहा वो सेक्टर आपको जी देखना जी है, जी वो और खलील समझेंगे। भाई, मैं कहता हूं, आपका जब हो जाए तो मैं एक और कर लूंगा, मैंने कुछ होमवर्क करके रखा है। अभी आपका भी प्रेजेंटेशन हो गया कि ये भी बाकी है? जी हो गया सर मेरा। अच्छा आपका हो खलील गया? भाई ये जी सेक्टर का बता दीजिए, सेक्टर का। एफपीए वाला। ओके, मैं 1-2 मिनट दीजिए आप, जब तक कोई क्वेश्चन क्या ले नाम ले। से हाँ ले लीजिए। अब 2 मिनट दीजिए मुझे बस, मैं यहाँ कुछ पे सिखा देखिए, दूं। है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया आपने, एक सेकेंड भाई, मतलब यहाँ पे क्लिक किया भाई, किसी का सवाल था ना, इस पे मैं क्लिक करता हूँ
और उसके जी मेरा बाद था। यहाँ पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकंड। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है फोर्टनाइट सेक्टर वाइज एफपीआई इन्वेस्टमेंट डेट, ये जी वाला जी जी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, इसको आपको क्या करना है, क्लिक करो, है ना। अब इसको यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करो। देखो ये हर 15 दिन को डेटा आएगा। 15 जनवरी का डेटा आना चाहिए था, अभी तक आया नहीं, 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। हर 15 दिन को डेटा यहाँ पे अपडेट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपको क्लिक करना है व्यू रिपोर्ट पे, ठीक है। दिख रहा है, सर ऑटोमोबाइल दिख था, रहा है। है ना, ऑटोमोबाइल था। उसके बाद कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, परसों केमिकल्स के स्टॉक भी अच्छे चले, है ना, कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कौन से सेक्टर में पैसा आ रहा है और कौन से सेक्टर से पैसा चला जा रहा है। और किसी का सवाल है? सर ये लिस्ट में देख के कहाँ पता चल रहा है पैसा आ रहा है या जा रहा है? देखो जहाँ पॉजिटिव है ये पैसा आ रहा है ना। अब थोड़ा इधर नेगेटिव देखेंगे हम, माइनस में होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको माइनस, ये वाला दिख रहा है माइनस यहाँ पे जी जी भाई, ये जो माइनस होगा तो पैसा चला जा रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा आपको यहाँ पे देखो, दिसंबर 1 से 15 तारीख का ये डेटा है, ये वाला, ये जो कॉलम है अपना, ये दिख रहा है, ये वाला दिसंबर 1 की रिपोर्ट है। जी तो हाँ। ये वाला कौन सा सेक्टर है जिसमें से पैसा चला गया, तो हम लोग उसको देखेंगे। कैपिटल गुड्स दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसकी इन डेप्थ डिटेल वीडियो हमारे मास्टर की पे है, आप उसको सर्च कीजिए, सेक्टर रोटेशन बाय इम्तियाज सर। सर कह रहे हैं जी जी हेलो, जी बोलिए ना। कह रहे हैं कि मान लीजिए जैसे 15 का जो डेटा आता है, हाँ हाँ तो 15 तारीख को डेटा ना आके 16-17 को आ रहा है डेटा, तो ये भी तो हो सकता है कि 5 दिन के बाद भी एफआई सेल कर देते हो। हाँ, हो सकता है ना, क्योंकि डेटा लेट मिल रहा है ना हम लोगों को, जी बस एक बेस ही जैसे है हमारे 15 पास। हो चुका है जी जी और डेटा आ रहा है 17 को आ जी रहा जी है। जी, अब डेटा में दिखा रहा है कि वो पैसा तो आ रहा है। वो तो सेक्टर ऊपर नीचे ही हो जाएंगे ना। जी मीन्स अभी जैसे कि कैपिटल गुड्स था, उसके बाद केमिकल आया, तो केमिकल चलेगा ना नेक्स्ट में। एक अजम्पशन बेस ही रहेगा ना हमारा, लेकिन हमको थोड़ा आइडिया तो आ रहा है उस चीज पे। अच्छा। और इवन देन आप स्कैनर में, जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ कोई स्टॉक का आप क्लिक करते हो, जैसे कि HEG दिख रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, हाँ इंस्टीट्यूशन होल्डिंग बताया मैंने, राइट। जी अब देखो मैं HEG पे क्लिक करता हूँ, इसके मैं इन्वेस्टर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ना भाई, प्रमोटर्स बड़े हैं, FIs भी बड़े हैं, दिख रहा है, और जी DIs भी बड़े हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल हो रही है ना, जी जी सर। है ना। तो हमको फुटप्रिंट्स फॉलो करना है किसके, FI DIs के, और उसके साथ हमको प्राइस एक्शन भी देखना है ना भाई। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है अपना, HEG को देखेंगे, अब HEG पे जाएंगे, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, इसके भी रिजल्ट है नेक्स्ट मंथ फरवरी में। तो अभी भी ये यहीं पे है ना भाई, अब इसको यहाँ तक तो जाना है, सप्लाई जोन तक, है ना। जी ऑलरेडी स्टॉक निकल चुका है। देखो यहाँ अगर आप उसको देखोगे, ये वाली कैंडल, है ना, नीचे टच किए ना ये डिमांड जोन को, जी सर। जी जी सर। लिक्विडिटी ग्रैब किया है वो, और यहाँ से ऑलरेडी निकल चुका है, दिख रहा है। अब यहाँ से देखो कितना बाकी है, रिजल्ट आने आने तक इंशाल्लाह यहाँ तक तो आएगा वो 11%। जी मैं रेडी हूँ। हाँ जी सर। अभी किसी की क्वेरी है तो खलील भाई से पूछ ले, और खलील भाई चाहे तो सेशन में रह सकते हैं, अच्छा रहेगा आप जी भी रहे। आपकी स्टडी को मैंने आगे इसको बढ़ाया है, तो
सबसे पहले मुझे अभी ये तीसरा सेशन हुआ है पिछले 5 महीने में। आज के सेशन के बाद आप लोगों को क्या समझ में आया, मुझे फीडबैक दीजिए। जो लोग अभी तक माइक पे नहीं बात करे वो लोग फीडबैक दो। क्या समझ में आया इस सेशन से, या पूरे सिर के ऊपर से चले गए क्या बातें? बोलो जल्दी। अरे बोलो समझ में भाई। आया है नहीं आया? मेरा फर्स्ट सेशन है तो मैं पिछले 2 तो अटेंड नहीं कर पाया हूँ, कोई बात नहीं। बट बेसिक चीजें समझ में आई, कुछ चीजें नहीं समझ में आई। हम्म, जैसे जैसे वो चार्ट बता रहे थे तो उसमें वो इंडिकेटर कैसा लगाना है वो नहीं पता है मुझे, कोई बात बट नहीं। वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और अपना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट वो कैसा देख रहे हैं वो चीजें समझ में आई। वेरी गुड वेरी गुड। आपको एक मास्टर की दी गई। काफी सारे लोग अभी भी ये सवाल वो सवाल पूछ रहे हैं। मैं बोलता हूँ 3 लेटर 2 लेटर खाली लेटर ABCD ऐसा भी अगर मास्टर की में डाल देंगे ना मिल जाएगा। चलो और एक आदमी फीडबैक दे दो, और एक दो लोग कोई फीडबैक दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सप्लाई जोन, डिमांड जोन और FIs DIs कैसे चेक करें ये सब मालूम हो अल्हम्दुलिल्लाह। सब समझ में आएगा। बहुत अच्छा। और कौन बोलेंगे, फटाफट बोलो। जी, हमें ये समझ में आ गया, जब हमें रिजल्ट के बारे में पता लगा कि रिजल्ट की जो ट्रैपिंग होती है वो कैसे होती है, वो हम हाँ चार्ट को देखकर समझ सकते हैं, सप्लाई वेरी और गुड, डिमांड जोन को लेकर। सही पहचाने। मतलब आप रिजल्ट अच्छे आ रहे बुरे आ रहे हमारे को इससे फर्क नहीं है, रिजल्ट कहाँ आ रहे वो इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन का मतलब समझ रहे बात आप? जी सर। रिजल्ट कहाँ आ रहे और रिजल्ट कैसे आ रहे वो बात का सवाल। कई सारे लोग जितने भी आप टेलीग्राम ग्रुप में रिजल्ट आने के बाद बोलते भागेगा नहीं भागेगा। मैं एक बात बताता हूँ, यही हम लोग करते थे, ये घन चक्रों में पड़े थे। रिजल्ट अच्छे आके टैरिल गिरा, रिजल्ट अच्छे आके काफी सारे स्टॉक गिरे। तो ये सिस्टर ने माशाल्लाह उसकी एक लोकेशन मालूम की कि ये मसला ये है कि वो एक बात बोलते हैं ना, सही जगह पे सही टाइम पे खड़े रहेंगे तो फायदा होगा। उसी तरीके से स्टॉक्स में भी सही जगह पे बैठकर सही वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक को उठाओगे और आने वाले इवेंट को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो इवेंट कैसा भी हो, हमको उससे लेना देना नहीं है, हम उस इवेंट का फायदा शुरू में ही उठा लेना है। तो खलील भाई स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, आप स्क्रीन शेयर का अलाउ कर दीजिए मुझे जी। ओके। तो अब मैं पहले ही बता दूंगा क्योंकि ये रिजल्ट्स अभी अभी अनाउंस हुए हैं तो काफी सारा मुझे डाटा, अब आपको एक सेशन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले, कई सारे अभी भी क्वेश्चन आ रहे वो कहाँ है ये कहाँ है। भाई आप अपने मास्टर की को ले लिए कि नहीं ले लिए बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ले लिए सर। एक बार रजिस्टर कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए 2+1 पूछ रहा। 2+1 5 है क्या आंसर? बोलो जल्दी। 3 पक्का ना? जी सर। यस आप लोग नया अपडेट देखेंगे तो आपको जैसे आप लॉग इन करेंगे तो ये मैसेज आएगा। इस मैसेज को जरा रीड करो। माशाल्लाह अभी अभी जुनेद भाई ने इसको अपडेट किया है। क्या मैसेज आएगा पढ़ो। मास्टर की 100% फ्री है, इसके लिए किसी को भी पैसा ना दें। अगर कोई मास्टर की के नाम पर पैसे मांगे तो तुरंत एडमिन्स को इन्फॉर्म करें। ओके अंडरस्टैंड ना? मैं अंडरस्टैंड कर लिया, आप जी लोग अंडरस्टैंड कर लिए? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आज की तारीख में सब लोग, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाफिज हो, उलमा हो, मैक्सिमम जो ट्रेडिंग में जुड़े हैं सिखाने के चक्कर में, सीखने के चक्कर में नहीं, मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनो, सिखाने के चक्कर में जो दुकानें मकाने खोल के बैठे ना, 99% लोग, कितने परसेंट लोग? 99%। ये आपसे कुछ लेने के लिए ही सिखाते हैं। क्या लेने के जी लिए सर। सिखाते हैं? अमाउंट, पैसा। चाहे वो यूट्यूब पर जा रहा है, प्रोमोटर बढ़ बहरहाल जो कभी हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे उतना कुछ ज्यादा फायदा नहीं है और एंड रिजल्ट जिसकी को स्क्रीनर देखना नहीं, कुछ नहीं देखना, बस पता था कि डिमांड जोन नहीं सप्लाई जोन में आपका स्टॉक का रिजल्ट आ रहा है और उधाम से गिर गया। एक ही दिन गिरा क्या? अगले दिन देखो और गिरा। एक्सेलेंट रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्वार्टर रिजल्ट देखो एक्सेलेंट, ध्यान से देखो। सेल्स देखो बड़े हैं, एक्सपेंसेस देखो ठीक ठाक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पुराने क्वार्टर से और लास्ट ईयर के क्वार्टर से, ईपीएस देखो बड़ा, नेट प्रॉफिट देखो बड़ा, प्रीवियस ईयर से ऑलमोस्ट 90% बड़ा, ऑलमोस्ट 90%। बट रिजल्ट अच्छे आने के बाद स्टॉक क्यों गिरा? फाइनल वर्डिक्ट बोलो, स्टॉक क्यों गिरा? आया था रिजल्ट ऑलरेडी। एक्सेलेंट रिजल्ट, हाँ बुरे रिजल्ट नहीं है, याद रख लो। ठीक है अब एक स्टॉक लेते हैं नेक्स्ट।
नॉन कॉम्प्लिएंट ही है, EIMCO एलिकॉन। ये एलिकॉन वो वाला एलिकॉन नहीं है, दूसरा एलिकॉन है। अब जितने भी मैं स्टॉक्स दिखा रहा हूँ गुड रिजल्ट नहीं है, गुड रिजल्ट नहीं है, एक्सेलेंट रिजल्ट हैं, याद रख लो। क्या बोल रहा हूं मैं? गुड रिजल्ट नहीं, एक्सेलेंट रिजल्ट। 8 तारीख को रिजल्ट आया इसका, 8 तारीख को रिजल्ट आया। 6 की कैंडल है, ये 7 की कैंडल है, ठीक है, ये 8 की कैंडल है, ठीक है। अब आप बोलो 8 की कैंडल के दिन रिजल्ट आ रहा, कौन से जोन में आ रहा रिजल्ट? और रिजल्ट कैसे आ रहा? एक्सेलेंट। ऐसे वैसे नहीं, एक्सेलेंट। चेक करो रिजल्ट, EIMCO एमिको एलिकॉन, ठीक है। ये कौन सी कंपनी है? एमिको एलिकॉन, अरे बाप रे कहां गया है? एमिको एलिकॉन, EMIMCO एलिकॉन। एक छोटी मोटी कंपनी, फिर भी हमारे हल्ला बोल की लिस्ट में फिल्टर होगा क्योंकि 890 करोड़ की कंपनी है। लिस्ट में नहीं आएगा क्योंकि खलील भाई ने उसमें शरिया का भी फिल्टर लगाया है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग इन्वेस्टर्स में, FII ने बढ़ाए भी स्टॉक, DII ने बढ़ाए भी स्टॉक, यानी बड़े बड़े लोग लिए भी। हम जैसे छोटे मोटे लोग क्या करते, यहाँ वहां की कुछ खबरें देखते, ले लेते। रिजल्ट्स पे जाओ, क्वार्टर रिजल्ट्स एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट रिजल्ट्स। ये देखिए EPS देखो 21, ऑलमोस्ट 300% के करीब बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देखो 5 करोड़ टू 13, 6 करोड़ टू 13, 100% बढ़ा है क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर। सेल्स भी देखो बड़े हैं। भाई अब ये सब चीजें देखेंगे तो हम मार्केट में क्या समझ रहे? सब अच्छा है भाई, सब बढ़िया है 8 तारीख के दिन तक। क्या हो गया 9 तारीख को, 10 तारीख को? बोलो क्या हो गया? एक गिरा 8% और एक गिरा 5%। तो खुला खुला आपका, अगर आपने अच्छे रिजल्ट के दिन लिए, उस दिन बाई सेल भी हुआ, स्टॉक ऊपर भी गया, आपने कहीं बीच में खरीद लिए, तो कितने का लॉस हो गया आपका 2 दिन या 3 दिन में? 16%। तो इसकी कोई स्टडी आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, लिख कर दे रहा हूं आपको। जाओ यूट्यूब खंगाल लो, पूरे टेलीग्राम ग्रुपों में फिर के आ जाओ, सब जगह जाके आ जाओ, सब बोलेंगे अरे ये तो स्टॉक मार्केट है, ये तो होना ही था। भाई होना ही था तो हम पॉसिबिलिटीज को हमारे फेवर में करेंगे ना। बोलो पॉसिबिलिटीज को किसके फेवर में करना चाहिए स्टॉक मार्केट में? अपने फेयर में। तो ये स्टडी आपको अपने फेवर में ला रही नहीं ला रही, बताओ? ला रही। तो ये देखो मैंने एंड भी करता हूँ, तो इसका स्टॉक बाद में देखो वहीं पे घूम रहा है। गुड नहीं, ओके नहीं, एक्सेलेंट रिजल्ट। समझ में आ रही सब हजरत को क्या बोल रहा हूं मैं? बोलिए फटाफट। यस सर आ रही है। ये सबसे एक्सेलेंट रिजल्ट है अभी तक का, ये सबसे एक्सेलेंट रिजल्ट है इसका। ये भी रिजल्ट आया है 8 तारीख को ही। ओके, अब आपको चार्ट देखो, नाम मत देखो, सिर्फ चार्ट और कैंडल देखो। यहां पे मैंने इसको एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था। रिजल्ट आ रहा है 8 जनवरी को, 8 जनवरी। हल्ला बोल रहा है यहां पे बैठ जाओ। हल्ला बोल कहां बोल रहा है? नीचे बैठो। रिजल्ट कब आ रहा है? 8 तारीख को। ये आपकी कैंडल्स 6 की है, 7 की बना रहा हूं और 8 की भी बन गई। अब आप बोलेंगे कि 7 तारीख की कैंडल है, 8 के दिन में स्टॉक आ गया। रिजल्ट कहां पे आया? कौन से जोन में आया? सप्लाई जोन में। अभी तक जितने स्टॉक थे सबसे बम्पर रिजल्ट बोलो। अब स्टॉक देखो क्या हो गया। ये देखो स्टॉक, ये देखो अभी भी गिरते जा रहा है। लेट मी कैलकुलेट द टोटल 20% लॉस। चला और एक, अभी अब तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सब सिर के ऊपर से चला गया? नहीं समझ में आ। अभी तक का जो मैंने बताया, गुड रिजल्ट, नॉट गुड, एक्सीलेंट रिजल्ट, व्हाई द स्टॉक फेल। यहां तक डाउट क्लियर सबको? जी। ये जो जितने भी स्टॉक्स है, क्योंकि जनवरी में अभी ज्यादा शरिया के स्टॉक्स नहीं है, वो बता रहा हूं। अब बैड रिजल्ट स्टॉक्स के क्या है भाई? बोलो क्या है एग्जांपल आने वाले अभी आप? बैड रिजल्ट। समझ में आ रही बात? मगर स्टॉक क्यों भागा? दैट शुड बी द क्वेश्चन। रिजल्ट आ रहा है 12 जनवरी को, तो मैं कैंडल को सा लाया यहाँ पे 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, ये 10 जनवरी, 12 जनवरी का, छुट्टियां भी होती है ना उसमें। अब आप बोलो ये स्टॉक कहां पे आ रहा है? मोटा मोटा अगर मैं देख रहा हूं, यहां से ये स्टॉक अगर यहां से कुछ एक बताइए कौन सा जोन है ये? 3 आवर में भी डिमांड जोन है पक्का, ठीक है, और डे में भी डिमांड जोन के करीब है। आप चाहे तो अपना ये भी देख सकते हो, देखो आपका इक्विलिब्रियम के नीचे ऑलमोस्ट डिस्काउंट जोन है। अब आप बोलेंगे कि एक स्टॉक
ये वाले दिन, कौन सा दिन है, 12 जनवरी, रिजल्ट आने वाला दिन है उस दिन। स्टॉक बोलेंगे कि टेक्निकली गिर गया स्टॉक, बराबर, मगर रिजल्ट कहां पे आ रहे हैं, रिजल्ट पर महाराष्ट्र स्कूटर रिजल्ट्स भी दिखा देता हूँ, आप चाहे तो अर्निंग पल्स से भी जाके देख सकते हैं। MAHSC स्कूटर, महा स्कूटर रिजल्ट, ये देखो रिजल्ट, सेल्स देखो बिल्कुल चिंदिया सेल्स, कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे 270 और बिल्कुल खराब सेल्स। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो आपका गिर रहा है, आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे नीचे जरा सा स्क्रीन पे दिखाता हूँ और हटा के, नेट प्रॉफिट से आइडिया मिल जाता है। बोलो नेट प्रॉफिट कितना है, रिजल्ट्स बिल्कुल बेकार रिजल्ट्स, क्या बोलते हैं भाई, बोलो रिजल्ट्स क्वार्टर टू क्वार्टर तो बहुत ही खराब, बराबर, बहुत खराब, ठीक है। इन्वेस्टर्स में FII बड़े हैं, DII ठीक ठाक है, वो आपको वो अलग नजरिया बता रहा। 3 एंगल्स हो गए यहाँ पे, चार्ट ये बता रहा, रिजल्ट्स वेरी बैड, ठीक है, और FII DI इंक्रीज। तो अब आप बोलेंगे कि मुझे वो सब नॉइस को हटा दिया, सब नॉइस को हटा के मैं चार्ट पे बढ़ गया, रिजल्ट्स यहाँ पे मिटिगेट हो गया, स्टॉक क्या हो गया बाद में, ये देखो धमाकेदार। अब आप बोलो शेयर मार्केट बड़ी अजीब दुनिया है ना, रिजल्ट आ गया 12 को, चेक कर लो, मैं गलत बोल रहा हूँ, 6% की एक कैंडल, 3% कैंडल, कुल मिला के ऑलमोस्ट आपको एक 10% का मूव इसीलिए मिला क्योंकि आपके पास दिमाग था, सेटअप था, ऑर्डर ब्लॉक का मिटिगेशन था। समझ में आ रही बात आपको? अब आप बोलो ये स्टडी को हम हल्ला बोल सकते कि नहीं बोल सकते? वेरी गुड। चलो और एक एग्जांपल, बैड रिजल्ट्स एंड गुड परफॉर्मेंस, ये भी 12 को ही है, ये भी 12 को है। मैं पहले स्टॉक का नाम हटा के मैं चार्ट पे आपको लेके आता हूँ, HCL टेक्नोलॉजी, ये भी शायद नॉन शरिया, डोंट लुक एट द स्टॉक, लुक एट द पोजीशन। ओके, अब आप बोलेंगे कि सर स्टॉक ये आपका HCL टेक 9 का कैंडल है, 10 का है, ओके, ये 13 का, ठीक है, ये आप HCL टेक्नोलॉजी का ये रिजल्ट आया है। अब आप बोल सकते हैं ये भी रिजल्ट बैड है, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं ये वो उस तरीके से हल्ला बोल पे नहीं है, बट एक चीज है कि ये सप्लाई जोन पे ही बैड रिजल्ट आ रहा, सप्लाई जोन पे बैड रिजल्ट आ रहा। ये क्यों मैं सेलेक्ट करा आपको बताने के लिए कि आपका स्टॉक अगर सप्लाई जोन पे आता तो बहुत कम चांसेस होते भागने के। ये यहां से इसको आप फॉलो करो, कल परसों में पता चलेगा कि ये स्टॉक गिर सकता है। 12 जनवरी, मुझे एक्चुअली ना ज्यादा डाटा नहीं मिल रहा इस क्वार्टर के लिए, मैंने कोशिश किया कि काफी सारा डाटा मैं निकाल के आपको समझाऊं। अभी तक मैंने गुड रिजल्ट्स बट फेल बताए, बैड रिजल्ट्स प्लस गुड वर्क भी बताया, बट बैड रिजल्ट्स विद गुड रन सिर्फ डिमांड जोन पे ही आना चाहिए। यहां तक सबको समझ में आ गई बात? बोलिए जी। ओके जी। अब आप शरिया स्टॉक्स पे डिस्कस करेंगे। एलिकॉन जो रिजल्ट्स आ चुके हैं और क्या हुआ, एलिकॉन का रिजल्ट खराब आया, करेक्ट, एलिकॉन का रिजल्ट खराब आया, एलिकॉन इंजीनियरिंग का रिजल्ट खराब आया। तो खराब भी आया, और वो कहां पे खराब आया, इवन वो सप्लाई जोन में खराब आया। उसका रिजल्ट कब आया देखिए आपको, 8 जनवरी को आया, 8 जनवरी को। हमको रिजल्ट खराब आ रहे अच्छे आ रहे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एज पर हल्ला बोल स्टडी। रिजल्ट कहां पे आए, बोलिए हल्ला, एलिकॉन के रिजल्ट कहां पे आए, सप्लाई जोन पे। वेरी गुड। अच्छे आए बुरे आए वी डोंट नो, स्ट्रक्चर बोला भाई यहाँ पे है, 8 जनवरी को रिजल्ट आए, वहां से स्टॉक कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन जितने भी ट्रेडिंग थे, गैप डाउन हो गया 20% का ही गैप डाउन, स्टॉक क्या हो गया, वो चला गया। अब वो अपने, अगर मैं एलिकॉन को अब अपने हिसाब से पढ़ूंगा तो अब क्या हो रहा है बताइए, एलिकॉन अब बताओ क्या हो रहा है, बोलो। होमवर्क के लिए आप लोग ले सकते, तो आप अपने तरफ से क्या करो, ये जो स्क्रिप्ट बना के जो अपने खलील भाई दिए हैं यहीं से ढूंढो। अब जो स्टॉक्स हो गए बता रहा हूं, इवन मैं मेनॉन बेरिंग, सॉरी मेमॉन या कौन सा मेनॉन बेरिंग है ना, वो मेनॉन बीई, इसका भी चार्ट देखो, रिजल्ट कहां पे है बताओ, रिजल्ट कहां पे है, सप्लाई जोन पे सर। 3 आवर पे देखो, क्लियरली दिखेगा आपको 3 आवर पे। एक सेकेंड, मैं पूरे मार्किंग्स हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये सब हटाकर 3 आवर में जब मैं जा रहा हूं, क्योंकि ये रिजल्ट से पहले मैं जब देखता हूं तो ये अच्छे खासे एक रन दे चुका था,
ये अपने सप्लाई जोन पे था, क्योंकि रिजल्ट आए हैं उसके मेनॉन बेरिंग के। आप देखिए तारीख कौन सी है, 14 जनवरी। 13 जनवरी के कैंडल पे स्टडी करो। 13 जनवरी के कैंडल पे कहां पे, ये 13 जनवरी का कैंडल है। तो कहां पे था ये कैंडल, कौन सी जोन में था ये? सप्लाई अब वो 3 आवर में देखो, उस दिन आके रिजल्ट के अगले दिन ऊपर गया, मगर बाद में गैप डाउन हो गया। ध्यान से देखो, आखिरी 3 घंटे में वो गैप अप के बाद स्टॉक क्लोज नीचे गया। 5% का गैप अप हुआ, 5% का गैप अप हुआ, और उसके बाद कितना गिरा आखिरी के 3 कैंडल में। तो अब आप बोलो, जो लोग अच्छा रिजल्ट आया ले लेंगे, वो कर लेंगे, नेटवेब भागेगा, वो करेगा, हर जगह नेटवेब चल रहा है। अब नेटवेब का रिजल्ट कहां पे आया वो बोलो? रिजल्ट ऑफलाइन सप्लाई जोन पे। आप किसी को नेटवेब मतलब आंख बंद करके कल सुबह से उठा लेना है क्या? नहीं सर। नहीं, वो भाग भी जाए, भले ही वो 10% भाग भी जाए, मुझे एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो एग्जांपल, जो स्टडी चल रही है, वो हिसाब से नेटवेब कहां पे आ रहा रिजल्ट? सप्लाई जोन पर। ये पूरे कैंडल में तो बिफोर रिजल्ट बनी है। रिजल्ट सप्लाई जोन डे का भी आ रहा ऑलमोस्ट, और 3 आवर का भी आ रहा। लेट अस सी, कल बताना। अब ये एक चीज मैं डिस्क्लेमर देता हूं, हल्ला बोल स्टडी 100% परफेक्ट नहीं है। कुछ स्टॉक्स हम जो बोले उसके रिवर्स में भी जा सकते, ये रिवर्स है। हम बोले स्टॉक ऊपर जाएगा तो नीचे भी जा सकता है, हम बोलेंगे स्टॉक नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा। क्या भी ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, बोलो? जी है। थंगामाइल स्टॉक, थंगामाइल हमारा फेवरेट स्टॉक, रिजल्ट सारे इसके। अब आप बोलेंगे कहां से ढूंढते सर रिजल्ट? वो तो जाओ, अब सवाल नहीं पूछना बार बार, यहाँ से पूरा दे दिए सर। ये 200 स्टार्ट में कहां से ढूंढूं सर? यहाँ पे भी सर्च है, देखो माशाल्लाह, हमारे हर एक गूगल स्क्रिप्ट में सर्च है, THAN डालो बस, दिख गया नहीं दिख गया गूगल सर्च में? बोलो कब है इसका रिजल्ट? 21 तारीख को। आपको चाहे तो चार्ट डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं, देखो रिजल्ट यहाँ पे क्लिक मारो, एक फिंगर टिप्स पे दे दिए गए आपको सब चीज। ओके, अब आप बोलो ये कौन से जोन में आ रहा है मोटा मोटा रिजल्ट? 21 जून। सप्लाई जोन। अब आप उसको डे में नहीं नजर आ तो 3 आवर देख लो, क्लियर पिक्चर ऑलमोस्ट। देखो ये कभी भी ना स्टॉक वीक हाई से टकरा के जा रहा है, तो ये वीक हाई है सप्लाई जोन। समझ में आ रही बात आपको? जी। तो थंगामाइल एक एग्जांपल दे दिया। अब मैं जरा कुछ स्टॉक्स बताऊंगा जो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, इसको हटा दिया तो मैं यहाँ पे जाके देख रहा हूँ इनोवा कैप टैप। प्लीज जरा सा 8 दिन 7 दिन बाद वाले देखो। रैलिस कोई पूछे मुझे, रैलिस का चार्ट देख सकते हैं। रैलिस का रिजल्ट आ रहे हैं 20 तारीख को, और मैंने एक्चुअली उनको जवाब देना था, नहीं दे पाया माजरत के साथ। अब एक सेकेंड, रैलिस का इधर है और मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अब आपको रैलिस में यहाँ पे ये वाली जो चीज है ना, ये वाली एक 3 आवर टाइम फ्रेम में डिमांड जोन बन रही है। बट मुझे यहाँ पे जाके एक बीपीआर मिला, बीपीआर जैसे कि आप बोल सकते हैं ये वाला मुझे सप्लाई ख्याल से डिमांड जोन जबरदस्त दिख रहा है। बैलेंस्ड प्राइस रेंज मतलब ऐसा रेंज है जहां से स्टॉक काफी अच्छा गया और वही रेंज पे आ गया। अब आपको अगर मैं हल्ला बोल स्टडी में रैलिस को अगर बोलूंगा तो आप बताइए मैं कहां पे इसको, रिजल्ट्स 20 तारीख को है, कल 19-20 होगा, 20 तारीख होगा कल। रिजल्ट्स कब है बताया, सॉरी माफ करना मैं भूल गया, रिजल्ट्स है 21 को। जी ओके। अब आप बोलो अब रैलिस रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, अगर यहां पे मिटिगेट करेगा तो क्या चांसेस हैं ऊपर जाने की? हो जाएगा। चलिए अब इनोवा कैप टैप भी देख लेते हैं। इनोवा ये कोई दूसरा है शायद, INOVA, इनोवा कैप टैप शरिया, पूरे शरिया स्टॉक से दिखाता हूँ। ओके, इनोवा कैप टैप में भी मुझे मोटा मोटा यहाँ पे जोन दिख रहा, जो मुझे शायद इसमें यहाँ पे अच्छा बीपीआर है। बीपीआर का मतलब बैलेंस प्राइस रेंज को कभी भी आइडेंटिफाई करो बगैर इंडिकेटर के। स्टॉक गिरा पलटा और इस जगह वापस कभी नहीं आया, अब वापस आ रहा है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे एक फटाफट जो कितना जल्दी आपके सामने में चार्ट्स को स्टडी कर लेता हूँ, एक सेकेंड।
आजा भाई, खुद हैंग हो जाता है। ये आ गया। अब मैं इधर स्टडी करने के लिए खोलता हूँ इसको। ओके, ये आ गया। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे 3 आवर का डाल लेता हूँ। तो जरा सा भी रीड हो रहा है, इसको चलने दीजिए। ओके, जरा सा इसको मैं फास्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे कहीं मुझे मिल रहा है इसका एक ऑर्डर ब्लॉक, बट यहाँ तक स्टॉक आया है नहीं आया है देखना पड़ेगा। नहीं तो मैं इनोवा कैप टैप को वापस दोबारा आराम से स्टडी करूंगा, उसको इसी जोन में पकड़ने की कोशिश करूंगा मैं। 3 आवर इसी जोन में अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया मुझे। इसी जोन में मुझे यहाँ पे एक मिल गया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आपको बताओ क्या हो रहा है अभी। जी बताइए, इनोवा कैप टैप किस तरीके से सब मिटिगेट हो रहा है यार, डिमांड जोन पे आया। 3 आवर का क्या बोलते हैं, मैंने एफवीजी से लिया। अब आप ये होमवर्क स्टॉक बोल सकते हैं। रिजल्ट कब आ रहे इसके, इनोवा कैप टैप के। जस्ट शो यू हियर, इनोवा का कब था, अभी मैंने चेक किया था ना, INNO 23 तारीख को आ रहे। ओके, तो रिजल्ट्स कहां पे आ रहे हैं बताइए, रिजल्ट्स कहां पे आ रहे हैं? डिमांड जोन पर। 3 दिन में अगर समझो कि अपने स्मार्ट मनी वाले कल एक दिन, परसों एक दिन, तरसों एक दिन, 3 दिन में रन मिल गया, बल्ले बल्ले हल्ला बोल हो गया। समझ में आ रही बात? अब बोलेंगे सर वो स्टॉक में मैं ऑलरेडी हूं, अगर एक अच्छा नॉर्मल स्टॉक रहा ठीक है, बैड रिजल्ट आ गए तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट एलेकॉन जैसा गैप डाउन, काफी सारे स्टॉक बैड गैप डाउन, तो स्टॉप लॉस पकड़ेगा ही नहीं। तो सेफर साइड हम बोलते हैं कि भाई 2, 4, 8, 10% मिल गया ना, रिजल्ट अगले दिन है तो बेटर स्टॉक से पोजीशन हटा लीजिए। यहां तक सबको समझ में आ रही बात? बताइए। जी सर। सर राजू स्टॉक भी शायद ऐसा ही है। हाँ, राजू है, बट वो क्योंकि काफी वो है तो मैं उस पर नहीं प्रिफर करूंगा। हाँ, मेरे पास पोजीशन बनी हुई है, लेट अस सी। ठीक है, अब ये देखिए वीगार्ड कहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे रिजल्ट्स 4 दिन बाद है। अगर मिटिगेट हो गया कल एक दिन गिर के या परसों, तो आपको हल्ला बोल स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं। तो कोशिश करो कि आपको हल्ला बोल स्टॉक्स वही फायदेमंद करेंगे जो आज की तारीख में या कल या परसों वो डे ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट करेंगे। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन के बाद रिजल्ट्स हैं, तो वही वैलिड हल्ला बोल स्टॉक्स है। यहां तक सबको समझ में आ गया? जी सर। चलो, उसको 29 को है जी। कब है? इलेक्ट्रा ग्रीन उसको 29 को है। इलेक्ट्रा ग्रीन मेरे पास तो होमवर्क है, बता देता हूँ। नवनीत, ये मुझे सबसे प्यारा हल्ला बोल स्टॉक दिखा, आप लोग इसको ट्रैक में रखना। नवनीत एजुकेशन देखिए, यहाँ पे मुझे इसका बगैर इंडिकेटर के दिख जा रहा। देखो ये देखो, स्टॉक गिरा, यहाँ भागा, ये आपका एफईजी इतना बड़ा जबरदस्त डे के स्टॉक, डे के चार्ट पे बगैर इंडिकेटर की आपने ऑर्डर ब्लॉक बना लिया। बराबर ही सब जरूरत मेरे साथ है, समझ में आ रहा है? जी सर। देखो हमारी एग्जैक्टली इतना प्यारा ऑर्डर ब्लॉक बगैर इंडिकेटर के बना लिया। ये लिक्विडिटी जोन, देखो बड़े बड़े विकन डिप मार मार के गया, बाद में भाग गया। अब कहां पे है स्टॉक बोलो? डिमांड जोन पर। डिमांड जोन। वेरी गुड। अब जब मैं इंडिकेटर आप खोलता हूं तो आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगी। तो बोलने का मतलब क्या है, इस जगह से आप स्टॉक्स को ट्रैक करो, होमवर्क के लिए, पैसे के लिए, जो करते करो। ये भी हल्ला बोल स्टॉक होगा। रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके 30 जनवरी को। 30 जनवरी तक अगर अल्लाह करे कैंडल्स यहाँ पे आ गए तो रिजल्ट्स कहाँ पे आ रहे? सप्लाई जोन पे। सप्लाई जोन। चलो, मजा आया नहीं आया एजुकेशन से? सर बढ़िया, माशाल्लाह, जबरदस्त। मेरा काम जज़ाकुमुल्लाह खैरन। हमारी दुकान बंद हो गई पढ़ाने की, अब आप सवालों की दुकान खोलो। जी, उसमें कोई मसला तो नहीं। तो आप लोग अब अपने तरफ से इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला एकेडमी से, माशाल्लाह। इलेक्ट्रा ग्रीन के रिजल्ट्स कहाँ आ रहे हैं? वेरी गुड। अच्छा, आप लोग ये चार्ट को मैंने एकेडमी पे भेजा होगा ना, कितने लोग पढ़े होंगे बोलो ये चार्ट को? तो क्या लिखा है इस पे? ये ऑलरेडी होमवर्क लिस्ट में अभी भी प्रिंट मैसेजेस में मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले बता देता हूं, हल्ला बोल की स्क्रिप्ट को सर्च बटन से स्टडी करो। मैं आपके लाइव में, इवन मैंने अटलांटा इलेक्ट्रिकल भी उसीलिए दिया था, एक या 2 दिन चला भी होगा। आप लोग जरा सा लिस्ट को ऐसा देखते जाओ, 1 सेकेंड, इस तरह से देखते जाओ,
24-25 जनवरी के बाद के स्टॉक्स को स्टडी कर लो प्लीज। जी वालेकुम अस्सलाम। बोलो बोलो ये सवाल पूछो। मास्टर की कहाँ से यूज कर सकते हैं? जी मुसेफ क्या सवाल है आपका, जोर से पूछो। मास्टर की कहाँ से यूज करना सर? मास्टर की काफी, हाँ यूज करो ना मास्टर की। कहाँ से यूज करना है ये मिल नहीं आता था, न्यू यूजर है, 2 days हो गए बस मास्टर की आपसे कहाँ पे, बता आपके मोबाइल में यूज करना है और लैपटॉप या कंप्यूटर पे यूज करना है? सर आप समझे नहीं शायद, हमको 2 days हो गए बस आपसे ज्वाइन होकर, ये कहाँ मिलेगी मास्टर की? मास्टर की हर चीज पिंड मैसेज में मिलेगी। पिंड मैसेज समझते हैं आप, अगर टेलीग्राम को जानते हैं तो? नहीं जानते? डाल दिया डॉक्टर साहब, अभी वापस हाँ डाला ठीक है, है, नहीं चेक मैसेज कर डाल के आप बताओ, बट प्लीज डोंट गिव देम फीडिंग, उनको ढूंढने दो। एकेडमी में सब चीज गाइड हो रही, तो उनको भी सर्च करने दीजिए। जुनेद भाई नए हैं बट वो लोग हमारे मेहमान हैं, बहुत इकराम के साथ उनको गाइड करो प्लीज बस, ठीक है? क्योंकि जो सवाल जो आ रहे ना जी, कि वो कैसा आइडेंटिफाई कर रहे थे सर, वो थोड़ा बताएंगे ग्राफ कैसा देख के क्या देखना था उसमें? सवाल और आराम से पूछो एहसान। पूरे साल ही आते हैं? साल में 4 बार आते जी। ये हर सेबी का एक रूल है, जो स्टॉक पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है उनको चाहिए कि वो अपने कंपनी की परफॉर्मेंस यानी अर्निंग्स रिटर्न हर 3 महीने बाद दिखाना जरूरी है, ठीक है? और आप लोग पूछेंगे कई सारे लोग माशाल्लाह बोले हैं, तो क्वार्टर 1 नया ये कब से शुरू होता है? अप्रैल 1 से। देखो अप्रैल 1 से 3 महीने जोड़ो, अप्रैल का, मई का, जून की 30 तारीख तक। समझ में आ गया बस सबको बात? क्वार्टर 1 कब होता है? अरे बोलो। अप्रैल 1 से 30 जून तक। हाँ, अब जुलाई की पहली से क्वार्टर 1 शुरू होता है, जुलाई अगस्त सितंबर की 30 तारीख या 31 तारीख जो भी है क्वार्टर 2। अब क्वार्टर 3 अक्टूबर 1 से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 31 तक। अब कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी। हाँ, तो जनवरी के महीने में, और कई सारे लोग 2 महीना टाइम देते हैं उनको, जनवरी और फरवरी में ये क्वार्टर 3 जो आपका जो क्वार्टर हो गया 31 दिसंबर तक, उसका रिजल्ट दिखाओ। अब क्वार्टर 4 आएगा या स्टार्ट हो चुका है, वो है 1 जनवरी से 31 मार्च तक। तो ये Q1, Q2, Q3, Q4। डाउट क्लियर? ओके सर। डॉक्टर साहब वो आप डेट ऑफ बर्थ के बारे में बोल रहे थे, बनाने के लिए गए थे क्या आप? हाँ बनाने गए थे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेशी भी हुई कल, 3 घंटे वेट करके। जज साहिबा थी निर्मला मैडम, उनके सामने पूरा डॉक्यूमेंट दिखाए। बहुत टफ है हम लोगों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे बढ़ गई फाइल। दुआ करो 1-2 दिन में मिल जाएगी इंशाल्लाह बर्थ सर्टिफिकेट। इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। हम जैसे लोगों को इतना घुमा फिरा रहे, बेचारे बस्ती में रहने वाले काफी सारे जो लोग अनएजुकेटेड हमारी कम्युनिटी है, उन तक कौन हेल्प करेंगे? तो आप लोग ऑडियंस में 100 लोग तो बैठे हैं, हर कोई 3-3 जने को जाके पूछेंगे क्या अपने अड़ोस पड़ोस में, मस्जिद में? हेल्प करो हमारी कम्युनिटी। अपने अपने मस्जिदों में ना कोई तो एक जिम्मेदार को खड़ा कर दो, एक लायर को पकड़ लो, सस्ते में लायर। गैर कौम का ही था माशाल्लाह, उसने 1500-2000 की फीस में सबके बना के दे रहा है। बहुत सारे अच्छे लोग मिल जाएंगे आपको हर एक शहरों में। पकड़ो और कम्युनिटी को बना के दो। हर एक आदमी अपने तरफ से 3-3 लोगों के बना के दो। बना के देंगे नहीं देंगे बोलो? चलिए, जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। सवाल का सिलसिला खत्म नहीं होते, जवाब के लिए हम सब हमेशा रेडी रहते। खलील भाई टेक ओवर, आखिरी पॉइंट बोल के सेशन एंड कर दो। जी खलील भाई या जुनैद भाई एंड कर दो। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खलील भाई तो नहीं शायद, जी जैसे कि